नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कल अपना एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि मैं 2 तारीख को सरेंडर करूंगा, लेकिन उसने कल ये नहीं कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 जून को भी सुनवाई होनी थी। लेकिन ये व्यक्ति, इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं और इसको उपनाम दिए जाएं, उपाधि दी जाएं, वो तो कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज चर्चा कर रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में जो इसने बेल एप्लीकेशन लगाई थी। 2 एप्लीकेशन लगा रखी थी, एक बेल एप्लीकेशन और एक इंटरिम बेल को एक्सटेंशन की एप्लीकेशन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी उसने सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, तो अभिषेक मनु सिंघवी दौड़ा दौड़ा गया था रजिस्ट्रार ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार का ओहदा एक जज के बराबर का होता है, तो वहां पर एप्लीकेशन लगाता है कि इसको लिस्टिंग कर दिया जाए, लेकिन रजिस्ट्रार महोदय ने इसको खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा दिया था और इतना ऑर्डर पास किया था कि तुम्हें अगर इंटरिम बेल चाहिए या रेगुलर बेल चाहिए तो आपको ट्रायल कोर्ट में अब जाना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में ट्रायल कोर्ट में दोनों एप्लीकेशन लगा दी थी। उस पर आज सुनवाई चल रही थी। जो कावेरी बावेजा जज महोदय हैं, उन्होंने रेगुलर बेल वाली एप्लीकेशन 6 तारीख को सुनने के लिए रख दी थी और आज इंटरिम बेल एक्सटेंशन के लिए उस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल के वकील मिस्टर हरिहरन कोर्ट में पेश होते हैं और जैसे कि नौटंकी केजरीवाल करता है, उसी तरह की नौटंकी आज हरिहरन ने कोर्ट के अंदर जारी रखी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत बीमार है, गंभीर बीमारियों से ग्रसित है और उसको 7 दिन के लिए इंटरिम बेल एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि बहुत जरूरी टेस्ट कराने हैं। उधर ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल भी उपस्थित थे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी उपस्थित थे। इस केस को इतना बड़ा बना दिया गया, इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल और एएसजी भी जानते थे कि यह नौटंकीबाज व्यक्ति तरह तरह के बहाने आज घड़ेगा कोर्ट के अंदर। और ये बात आज सॉलिसिटर जनरल ने भी रखी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी रखी कि केजरीवाल सिस्टम के साथ खेलने वाला व्यक्ति है। उन्होंने हरिहरन को नसीहत देते हुए भी कहा कि कम से कम जुडिशरी को तो बख्श दो। आप सरकार में सिस्टम के साथ खेलते रहे हो, लेकिन कोर्ट को बख्श दो, कोर्ट के साथ खिलवाड़ मत करो। कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कावेरी बावेजा ने केजरीवाल का पक्ष सुनते हुए उनसे एविडेंस दिखाने के लिए कहा कि भाई आप अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। जो मेडिकल रिपोर्ट दिखाया गया वो 20 मई का है। तो कावेरी बावेजा ने ये पूछा कि 20 तारीख से अब तक केजरीवाल क्या कर रहे थे, तो हरिहरन के पास कोई जवाब नहीं था। हरिहरन ने एक ही बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम बेल दी थी वो चुनाव प्रचार के लिए दी थी और चुनाव प्रचार चूंकि खत्म हो गया है तो अब हमें टेस्ट करवाने हैं, तो 1 हफ्ते की एक्सटेंशन बढ़ा दी जाए। तो कावेरी बावेजा ने पूछा, अगर आप गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं
तो आपने अब तक टेस्ट क्यों नहीं कराए, इसका जवाब दीजिए। तो हरिहरन कोई जवाब पेश नहीं कर पाए वहां पर। उधर एएसजी राजू ने केजरीवाल की लेटेस्ट वीडियो दिखाई कि ये व्यक्ति कहीं से बीमार लगता है। जज महोदया को दिखाते हुए कहा कि ये गाड़ी पर चढ़कर प्रचार कर रहा है, इतनी तेज तेज बोल रहा है और ना जाने किस किस तरह की बातें कर रहा है अपने वीडियो में, जो कि सिस्टम के ऊपर तमाचा है। इसको किसी भी तरह की रिलीफ देना वो कोर्ट की अवमानना के बराबर है। कोर्ट में अगर आज इसको इंटरिम रिलीफ दे दी जाती, एक्सटेंड कर दी जाती है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहाना बनाकर इंटरिम रिलीफ मांगने चले आएंगे। सॉलिसिटर जनरल मेहता जी ने कहा कि केजरीवाल 20 तारीख के पर्चे आपके सामने, पेपर्स आपके सामने सबमिट कर रहा है, उसमें जो जो बीमारियां वो बता रहा है, अगर उनको इतनी बीमारियां होती तो ये व्यक्ति बेड रेस्ट पर होता, ये व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा होता। और 20 तारीख से आज 1 तारीख हो गई, 11 दिन बीच में निकल गए हैं। इसने 11 दिन में कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराया है। जो भी ये 20 तारीख के पेपर सबमिट किए गए हैं, इसमें ये जो भी बीमारी बता रहा है, ये सिर्फ कोर्ट के साथ धोखा कर रहा है। तो हरिहरन ने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा जो बिहेवियर है समाज के प्रति वो सही है और हम हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं हैं। तो एएसजी राजू ने कहा कि आपकी बात हम मान लेते हैं कि आपका बिहेवियर सही है, आप हैबिचुअल क्रिमिनल भी नहीं हैं, लेकिन आपको सीधे रास्ते से बेल मांगनी पड़ेगी। ये पेपर्स दिखा के आप कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। आपके पास 11 दिन थे, कल आपको सरेंडर करना है, तो आपने इतने दिनों तक क्या किया? क्यों नहीं अपने टेस्ट करवाए? और जो भी टेस्ट, जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स ने लिखी हैं, दवाई का, मेडिसिन का जिक्र करते हुए राजू ने कहा कि ब्लड रिपोर्ट नहीं है इन पेपर्स में, सिर्फ यूरिन की रिपोर्ट ये व्यक्ति दिखा रहा है। जबकि जो टैबलेट ले रहा है ये व्यक्ति, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करके जो शुगर निकलती है वो यूरिन के रास्ते निकल जाती है। तो इसलिए ये व्यक्ति कोर्ट को धोखे में रख रहा है, यूरिन की रिपोर्ट दिखा रहा है क्योंकि यूरिन टेस्ट में शुगर लेवल केजरीवाल का बढ़ा हुआ उन पेपर्स में था। तो एएसजी की बातों से कोर्ट सहमत हुई। उन्होंने, कावेरी बावेजा ने भी हरिहरन से पूछा, आप इतने दिन तक चुनाव प्रचार जो कर रहे थे और जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा है, उसके बाद आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? आपने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? अगर इंटरिम बेल आपको चुनाव प्रचार के लिए मिली है, तो क्या आप बीमार हो गए तो उसमें अपना टेस्ट नहीं कराओगे? उसके लिए आपको अलग से समय चाहिए। इसकी जो भी गतिविधि आज कोर्ट में रही केजरीवाल और केजरीवाल के वकील की, जवाब देते नहीं बना, ना तो सॉलिसिटर जनरल की बातों का, ना एएसजी की बातों का, और जो जज महोदया ने क्वेश्चन पूछे उसका तो धूर्त केजरीवाल के पास कोई जवाब ही नहीं था। आखिर में वीडियो दिखानी पड़ी एएसजी राजू को, 3-4 वीडियो जो लेटेस्ट हैं। एएसजी राजू ने कहा कि व्यक्ति प्रचार भी करता रहा, 50 डिग्री के टेम्परेचर में करता रहा,
गाड़ी पे चढ़कर करता रहा। कितना तेज तेज चिल्ला रहा है वो वीडियो जज महोदया को दिखाई। तो हरिहरन ने इसका विरोध करा और कहा कि आप केजरीवाल की वीडियो देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, बीमारी तो इंटरनल है। तो एसजी राजू ने कहा अगर बीमारी इंटरनल है तो चेहरे पर दिखाई देती है। कोई बीमारी केजरीवाल को नहीं है, ना ही कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये 20 तारीख की रिपोर्ट जो भी पेपर सबमिट करके बता रहे हैं वो सारी गलत हैं। अगर केजरीवाल इतना ही बीमार है तो हम केजरीवाल को, यानी कि ईडी ने कोर्ट को कहा, कावेरी बावेजा जज महोदया को कहा कि हम एम्स में ले जाकर केजरीवाल का इलाज कराएंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इसे 1 तारीख तक की ही मोहलत मिली हुई है, इसकी बेल एक्सटेंशन नहीं की जानी चाहिए। तो दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद कावेरी बावेजा ने फाइल को क्लोज कर दिया और फैसला रिजर्व रख लिया और कहा कल आपको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन हरिहरन उत्तेजित हो गए कोर्ट के अंदर। उन्होंने जज महोदया को कहा कि आप फैसला ऐसे कैसे सुरक्षित रख सकती है, कल तो हमें सरेंडर करना है, आपको फैसला कल ही देना पड़ेगा क्योंकि हमें टेस्ट करवाने हैं, हमें इंटरिम बेल एक्सटेंड चाहिए। तो कावेरी बावेजा ने ये उत्तर दिया कल संडे का दिन है, हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, अब हम 5 तारीख को ही इस पर अपना फैसला देंगे। और कावेरी बावेजा अपने चैम्बर में उठकर चली गई। तो हरिहरन और केजरीवाल का मुंह तो उसी वक्त लटक गया होगा जिस वक्त यह फैसला रिजर्व रखा गया। तो ये धूर्त व्यक्ति 20 तारीख के कागज लेकर घूम रहा है। 20 तारीख से आज 1 जून हो गई, इसको टाइम नहीं मिला। कल रात तक ये वीडियो जारी कर रहा था, टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहा था, मोदी के खिलाफ भद्दी वद्दी अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग कर रहा था। केजरीवाल के अंडर में तिहाड़ जेल आती है और सौरभ भारद्वाज इसका जेल मंत्री है। कितनी नौटंकी, और आज सारी नौटंकी उतार दी। तुषार मेहता ने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला कोर्ट के अंदर कि जितनी नौटंकी और जितना तुम सिस्टम से खेल रहे हो, कोर्ट को मूर्ख मत बनाओ। ये आमने सामने बहस हुई है आज हरिहरन और सॉलिसिटर जनरल की। तो ये धूर्त व्यक्ति कोर्ट को भी मूर्ख बना रहा था, कह रहा है मेरा कीटोन लेवल बढ़ गया है। इस पर भी राजू ने कहा कि कीटोन लेवल बढ़ गया है तो किडनी से उसका कोई संबंध नहीं है, ना ही ये कैंसर का रोग बताता है। अगर लेवल बढ़ गया था तो उसके बाद इन्होंने कोई मेडिसिन क्यों नहीं ली, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। तो हरिहरन के पास, यानी केजरीवाल के पास, किसी तरह का कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, ये जो मेडिकल रिपोर्ट केजरीवाल ने बनवाई है, मुझे तो लगता है ये भी केजरीवाल की तरह फर्जी है, क्योंकि फर्जीवाल तो इसको लोग बोलते हैं और ये सिस्टम के साथ खेलता है। आज ये कोर्ट में बहस हुई इस विषय पर कि किस तरह से ये सिस्टम को मूर्ख बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी के प्रोग्राम पे इसे अनुभवी चोर कहा था, तो इसने उस वर्ड को पकड़कर ये बोलना चालू कर दिया कि मोदी साहब ने मान लिया कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो केजरीवाल साहब, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो तुम सरेंडर करने जाओ मत। आईना दिखा दो सुप्रीम कोर्ट को भी, लोअर कोर्ट को तो तुम कई बार दिखा चुके हो, सुप्रीम कोर्ट को भी आईना दिखा दो, मत जाओ सरेंडर करने। तो दोस्तों, ये धूर्त व्यक्ति है, शातिर व्यक्ति है। दिल्ली की जनता पानी की वजह से त्राहिमाम कर रही है। ये अपनी मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट नहीं करा रहा है, झूठ बोलकर आज कोर्ट को भी धोखा दे रहा था। तो कावेरी बावेजा ने कहा कल आप सरेंडर कर दीजिए।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।